आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम हेल्दी रहने के लिए क्या करें, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बार-बार डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो मैं आज आपको 8 आदतें बताने जा रहा हूँ, यदि आपने इसको जीवन में अपना लिया, तो आपका बुढ़ापा भी जवानी भरा रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया जीवन जिएँगे आप, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और जो भी मैं बातें बता रहा हूँ उसको आपने अपने जीवन में अमल लाया, तो आपको किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक दवाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसको अवश्य ले आएँ। एक होम्योपैथी का है, ब्राह्मी मदर टिंचर। इसको आप ज़रूर ले लें, क्योंकि हो ये रहा है कि आजकल जीवन इतना ज़्यादा तनाव भरा हो गया है, इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई है कि हमको अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उन चीज़ों की आवश्यकता है, जो हमारे दिमाग को ठंडा रखें। और बाज़ार में कुछ भी प्राकृतिक ऐसा शुद्ध रूप से नहीं मिल पा रहा है। यदि मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है। तो हमें अपने बजट में, अपने दायरे में रहकर कुछ न कुछ तो ऐसा ढूँढना ही है, जो हमारे मन को शांति प्रदान करे, हमारे मन को ठंडा रखे, हमें सोचने में सहायता प्रदान करे, हमें पॉज़िटिव बनाने में हमारी हेल्प करे। तो मैंने ऐसा देखा है, जितने भी लोगों को अभी हाल-फिलहाल में मैंने बताया कि भई आप ब्राह्मी का मदर टिंचर लिया करिए। 15 से 20 बूँद रोज़ाना आधा कप पानी में डालकर एक बार आप पी लें, दिन में 24 घंटे में एक बार, आप चाहे किसी भी उम्र के दायरे में हों। 7 दिन लेके देखें, यदि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको आप रेगुलर लें। मैं समझता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं स्वयं करता हूँ, अपने मित्रों को बताता हूँ और उनको भी बहुत लाभ होता है जो बातें मैं बताता हूँ। आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह लेकर ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इसको लेने में आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। फिर भी आप लेने से पहले एक बार डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। चलिए, बात कर रहा था मैं 8 आदतों की, जिनको यदि आप अपना लेते हैं, तो आप स्वस्थ बेहतर तरीके से रहेंगे, पहले के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है? तो पहली जो आदत है वो क्या है? पहली आदत है कि आप वर्तमान में जिएँ, आशावादी बनकर रहें, सुखी रहें, अपने ऊपर किसी दुःख को हावी ना होने दें। दुःख से मतलब कुछ यदि दुर्घटना हो गई है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसको छोड़ दें। बोला भैया ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। जिसके नियंत्रण में है वो समझेगा, और वो नियंत्रण किसका है? वो है ऊपर वाले का। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं तो जो कुछ हो रहा है इसमें ही एन्जॉय कर रहा हूँ। जितनी मेरे पास सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं अपना बेहतर जीवन जी रहा हूँ। ये पहली टिप है स्वस्थ रहने की। वो सारे टारगेट जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं उनको हटा दीजिए, फेंक दीजिए। जो आपके नियंत्रण में है उन टारगेट्स को रखिए और उनको अचीव करिए। जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, उनको छोड़ दीजिए, उनके बारे में सोचिए भी मत। पहला, स्वस्थ रहने का सबसे मतलब यूनिवर्सल एक तरीका है, और इस तरीके का यदि आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कभी भी आप बीमार पड़ने वाले नहीं। दूसरा, साप्ताहिक उपवास रखना शुरू कर दीजिए। सप्ताह में कोई एक ऐसा दिन चुन लीजिए जिसको आप चाहते हो। रविवार से लेकर शनिवार तक, उस दिन आप भोजन ना करें, सिर्फ फल लेंगे। भोजन लेंगे ही नहीं, मनपसंद फल लेंगे, आराम से बढ़िया तरीके से एन्जॉय करेंगे, चाट बना के खाएँगे फलों की, ठीक है ना? जो आपको पसंद आता है वो चीज़ें खाएँगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। ऐसा प्रयास कीजिए, साप्ताहिक करें तो बहुत बढ़िया बात है। सप्ताह में नहीं कर पा रहे तो 15 दिन में कर लीजिए। 15 दिन में कर लेते हैं बहुत बढ़िया बात है। 15 दिन में नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप मासिक कर लीजिए, लेकिन उपवास ज़रूर रखिए। ये दूसरा नियम यदि आप अपना लेते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तीसरा उपाय, पर डे दिन में 2 बार आपको गर्म पानी पीना है। 2 ग्लास, आप समझ लीजिए 2 ग्लास आपको बॉइल्ड पानी हल्का गुनगुना कर लीजिए, सिप करके पीजिए, भले ही मई-जून की गर्मी पड़ रही हो तब भी पीजिए। ये पानी आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। ये पानी आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा, और सुबह की शुरुआत जो करें, जो सबसे पहले जो चीज़ पीनी शुरू करें वो करें गर्म पानी। आप गर्म पानी करिए और उसको पीजिए। 1 गिलास सुबह-सुबह गर्म पानी पीजिए, उसके बाद आधा घंटे बाद कुछ लीजिए, तो बेहतर रहेगा। आपकी जो भी बॉडी है, बढ़िया रिएक्ट करेगी, अच्छे से रिएक्ट करेगी। यदि देखिए बॉडी आपके साथ चल रही होगी, तालमेल बिठा के काम कर रही होगी ना, तो आप बड़े से बड़े काम चुटकियों में कर जाएँगे, आसानी से कर जाएँगे। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा काम करना तो बॉडी को ही है।
और बॉडी आपकी जब काम करेगी जब वो स्वस्थ होगी। इसमें यदि घिरघिराहट होगी, इसमें यदि गिरावट होगी, तो ये वो काम नहीं कर पाएगी। इसलिए इसको थोड़ा-सा अपने पक्ष में लेके चलिए, जो इसकी चीज़ें हैं उनको दीजिए, तभी तो इसके अंदर एनर्जी आएगी। अगला काम जो करना है, वो काम क्या करना है हमको? हमको 1 गिलास पानी में 1 नींबू डालकर और थोड़ा-सा नमक डाल के ज़रूर पीना है। ये सादा पानी हो सकता है। ये आप यदि शाम को भोजन वगैरह कर लें, सोने से पहले यदि आप लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। आप नियम बना लें इस चीज़ को कि आप सादा पानी लें, उसमें 1 नींबू डालें और नींबू डालने के बाद उसमें हल्का-सा 1 चुटकी नमक भी डालें और इस पानी को पी लें, सादा पानी पी लें। ये आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करके रख देगा, जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल के पटक देगा, जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है उसको काट के पटक देगा, आपको बिल्कुल संतुलित रखेगा। इस उपाय को करके देखिए, मैं समझता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, जीवन जीने में मज़ा आने लगेगा। 5वीं आदत है आपकी कि आप प्रयास करें सुबह 10 बजे तक भोजन कर लें। जितना खा सकते हैं ठूस-ठूस के खा लें। अब मैं कहूँगा कम खाएँ तो आप कहेंगे अरे साहब खाने के लिए मना कर रहे हो। नहीं, नहीं जी, जितना खाना है खा लो, लेकिन 10 बजे तक खा लो, साढ़े 10 तक खा लो, 11 तक खा लो। उसके बाद बस थोड़ा बहुत स्वाद के लिए खा लिया तो खा लिया, नहीं तो खाना ही नहीं है। उसके बाद तो व्रत करना है। अगले दिन फिर तो सुबह 10 बजे ही खाना है। आपको ये आदत अपनानी, जो कुछ खाना है 10 बजे, 11 बजे जितना खाना है खा लिया, ठूस-ठूस के खा लिया, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। अब हो ये रहा है आजकल की दिनचर्या में पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते। रात को सोने से पहले जब हम घर पहुँच जाते हैं, तब हम वो सब कुछ खाते हैं जो हमको पसंद है और उसको खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं। मतलब एक तो सूरज देवता डूब गए और उसके बाद हमने भोजन किया, भोजन भी हमने अनाप-शनाप किया, उसके बाद हम सो गए। बस ज़हर बन गया वो भोजन, हमको जीवन देने के लिए जो हमारे शरीर में डाला गया, वो हमारे लिए ज़हर बन गया। इस आदत को आप बदल लीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में लाखों रुपए बच जाएँगे आपके इलाज के। पहले तो हम गलत तरीके से खाते हैं, गलत तरीके से जीते हैं, फिर हम मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते हैं। बोलो जी हमारा इलाज का खर्चा इंश्योरेंस वाले देंगे। अरे भाई साहब, शरीर तो आपका है, इसका आप ध्यान रखो ना। आप इस तरीके का जीवन बना ही क्यों रहे हो कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े? थोड़ा तसल्ली से, ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह 10-11 बजे तक भोजन कर लीजिए, 10 बजे तक भोजन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का भोजन करिए। इसके बाद भोजन नहीं करना है, आप फ़ायदे में रहेंगे। आप इस बात को मेरी मान लीजिए। छठवां क्या करना है भाई? छठवां काम हमको ये करना है कि हमको रात को 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे के बाद हमको नहीं उठना। हमको 10 बजे तक सो जाना है, हमें 10 बजे का कोई मतलब नहीं है, करोड़ों की डील है, सुबह करेंगे। एक नियम बना लीजिए, 8 बजे के बाद हमको भोजन नहीं करना। 8 बजे के बाद भोजन नहीं करना है और 10 बजे हमको सो जाना है, बात खत्म। और 9 बजे के बाद हमको मोबाइल का इस्तेमाल करना ही नहीं। 9 सवा 9 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, दूर रख देना है। बोला दिन भर हमारी वजह से दुनिया चली, अब दुनिया अपने आप चलेगी, अब हम तो सोएंगे। हमारे शरीर का एक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हमें समझना होगा। यदि हम उस सामर्थ्य को नहीं समझेंगे तो हम इसका सत्यानाश कर देंगे। आप देखिए, आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। 7वां काम क्या करना है? 7वां काम ये है कि आपको रोजाना धूप अवश्य सेकनी है। हम सुबह उठे और सीधे ऑफिस में चले गए या अपने घर के अंदर चले गए, एसी चलाया, बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, धूप तो लेनी नहीं है। भाई धूप दिन में नहीं लेनी, कोई बात नहीं, सुबह लीजिए, जब सूरज उग रहा है वो वाली धूप ले लीजिए। 15 मिनट से आधा घंटा धूप आपको रोजाना लेनी है, बहुत आवश्यक है आपके लिए। धूप ले लेंगे, 20 बीमारी से बची रहेंगी। ये इस संसार में जो भी कुछ चल रहा है धूप की वजह से चल रहा है, इसको डायरेक्ट अपनी बॉडी पे आने दीजिए। पीठ अपनी सूरज को दिखाइए, यदि धूप तेज है तो पीठ अपनी सूरज को दिखाइए अवश्य। इसको पीठ को थोड़ा गर्म होने दीजिए और शाम की धूप हो, सुबह की धूप हो, आप अवश्य लीजिए। सूर्य देवता को देखिए, सुबह सुबह देखिए, शाम को देखिए, प्रणाम कीजिए, इनसे बातें कीजिए, इनके सामने रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। 8वां काम क्या करना है? 8वां काम ये करना है कि आपको चांदनी रात में भी टहलना है। चांदनी रात में भी टहलना है और सुबह 5 बजे जग जाना है। आप समझ गए जो मैंने आपसे कहा? 8वां काम ये है कि आपको चांदनी रात में भी टहलना है और सुबह 5 बजे यानी सूर्योदय से पहले उठ जाना है। ये नियम आपको अपनाना है। आप देखेंगे कि आपका जीवन हरा भरा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर आपके पास नहीं फटकेंगे। एक काम आपसे मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। ऐसा करने से जन जागृति आएगी। और आप किस बीमारी से ग्रस्त हैं ये नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। किस बीमारी का आप उपाय ढूंढ रहे हैं, कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है। यदि मेरे पास उसका इलाज होगा, कोई सलाह होगी तो मैं आपको अवश्य देने का प्रयास करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।